हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, चलिए एज गैप लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई इस चैनल पे न्यू है, अगर आपकी स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टोरी का पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी और विंग दोनों एक ही रूम में होते हैं। तभी विंग वांगजी से पूछता है कि आखिर वांगजी उससे गुस्सा क्यों था। तभी वांगजी विंग को सारा सच बता देता है कि उसने विंग और साओ सिंचैन की बातें सुनी थी। ये जब विंग सुनता है तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और वो वांगजी की तरफ देखने लगता है। विंग बहुत गुस्सा हो गया था, लेकिन गुस्से ही गुस्से में विंग को याद ही नहीं रहता और वो वांगजी से अपना लव कन्फेस कर देता है। वांगजी जब विंग के मुंह से ये सुनता है कि विंग उससे प्यार करता है तो वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और विंग की तरफ देखने लगता है। वो विंग से कहता है, विंग क्या कहा तुमने? विंग कहता है, क्या कहा मैंने? मैंने कहा आप बहुत बुरे हैं और आप ऐसा कैसे कर सकते हैं?" वांगजी कहता है, विंग नहीं, तुमने मुझसे कुछ कहा। विंग कहता है, मैंने क्या कहा है? वांगजी कहता है, विंग तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। विंग को तब याद आता है कि उसने क्या बोल दिया। विंग वांगजी की ये बात सुनता है तो पूरा शाय फील करने लगता है और अपना फेस नीचे कर लेता है। विंग के चेहरे पर ब्लश था और उसका पूरा चेहरा रेड हो गया था। वांगजी उसको ऐसे देखता है और उसको अपने करीब खींच लेता है और टाइटली हग कर लेता है। वो विंग से कहता है, विंग क्या सच में तुम मुझसे प्यार करते हो? विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, हाँ मैं आपसे प्यार करता हूँ और बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। तभी वांगजी विंग के फेस को पकड़ता है और कहता है, विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और पता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, जब से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पता है? विंग कहता है, क्या? वांगजी कहता है, हाँ पता है, जिस दिन तुम किचन में उस मेड से झगड़ा कर रहे थे बहुत सारी पकौड़ों में मिर्ची डालने के लिए, मैंने तुम्हें उसी टाइम देखा था। लेकिन हाँ, मैंने तुम्हारा फेस नहीं देखा था, पर मुझे इतना समझ आ गया था कि ये वही ओमेगा है जिसे मैं देखने आया हूँ। मुझे तुम्हारी बातों पे बहुत हंसना आया था। उसके बाद जब मैंने तुम्हें पहली बार तुम्हारी माँ के साथ आते हुए देखा, तुम जानते हो, जैसे मैं तो सांस लेना ही भूल गया था तुम्हें देख के। तुम इतना प्रिटी और ब्यूटीफुल लग रहे थे। विंग वांगजी की सारी बातें सुन रहा था। उसका पूरा चेहरा बुरी तरीके से रेड हो गया था और वो बहुत बुरी तरीके से ब्लश करने लगा था। तभी वांगजी विंग से कहता है, पता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा ना, मेरी धड़कन तो जैसे धड़कना ही भूल गई थी। तुम इतने ब्यूटीफुल, क्यूट और प्रिटी हो, समझे तुम? मुझे उस टाइम कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मैं तो बस तुम्हें देखे जा रहा था। उसी टाइम मुझे तुमसे प्यार हो गया था, पर मुझे वो फीलिंग समझ नहीं आई, क्योंकि जानते हो ऐसा मैंने आज से पहले कभी किसी के लिए फील नहीं किया है। तभी विंग वांगजी की तरफ देखता है और उसके उसके हार्ट पर पॉइंट करते हुए कहता है, अच्छा क्या आपकी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी? वांगजी कहता है, क्या? विंग कहता है, हाँ, आप इतने हैंडसम हैं, तो क्या आप इससे पहले कभी रिलेशनशिप में नहीं रहे? वांगजी विंग की ऐसी क्यूट सी बात सुनता है तो स्माइल करने लगता है और कहता है, तुम नहीं जानते, हम लेंस बस एक बार ही प्यार करते हैं और एक बार ही शादी, पता है तुम्हें? और तुमसे किसने कहा कि मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी? विंग कहता है, कहा नहीं है, पर हो सकती है ना। आप इतने क्यूट हो, आप इतने हैंडसम हो। वांगजी कहता है, अच्छा मैं हैंडसम हूँ? विंग कहता है, हाँ आप बहुत हैंडसम हो। वांगजी कहता है, अच्छा तो मेरे विंग को मैं हैंडसम लगता हूँ? विंग कहता है, छोड़िए, मुझे जाने दीजिए, आपको पता है ना कि कोई आ जाएगा और किसी को पता चल गया हम दोनों रूम में। वांगजी कहता है, विंग सच में तुम ना पूरे रोमांटिक मूड को खराब कर सकते हो। विंग कहता है, क्या? वांगजी कहता है, हाँ, कितना अच्छा मोमेंट है, हम दोनों एक दूसरे से अपना लव कन्फेस कर रहे हैं और तुम्हें बीच में ये याद आ गया कि कोई हमें देख लेगा तो क्या मैं किसी और के साथ हूँ? मैं अपने क्यूट लिटिल बनी के साथ हूँ। विंग कहता है, क्या? वांगजी कहता है, हाँ, समझे तुम? ऐसा कहता है और विंग को
अपने विंग का हेड अपने चेस्ट पर रख लेता है। वो विंग से कहता है, विंग मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पता है। मैंने जब तुम्हारे मुँह से ऐसा सुना कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, मैं उस टाइम सच में बहुत टूट गया, मुझे बहुत हर्ट हुआ। पर मुझे इस बात का दुख नहीं था कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हें फोर्स किया गया मुझसे शादी करने के लिए, और शायद तुम किसी और को पसंद करते हो। फिर झटके से वांगची की चेस्ट से अपना सिर उठाता है और कहता है, क्या कहा आपने? आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ? बिल्कुल नहीं। माना मैं आपसे शादी करना जब नहीं चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं किसी को पसंद नहीं करता था। बस मैं अभी शादी करना नहीं चाहता था क्योंकि मैं बहुत सारा पढ़ना चाहता था, बस ऐसा कुछ नहीं था, समझे आप? वांगजी विंग की तरफ देख रहा था। वो विंग से कहता है, अच्छा सॉरी बाबा, मुझे बस जब लगा। विंग कहता है, मुझे पता है आपको लगता ही कुछ ज़्यादा है, पता है आप हमेशा आधी बातें सुनते हो और फिर आपको लगने लगता है। आपको नहीं लगता, आपको बहुत ज़्यादा लगता है। वांगजी कहता है, विंग विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं आपसे अभी बहुत गुस्सा हूँ, समझे आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं मेरे बारे में? मुझे लगा था आप मुझे जानते हैं, पर आप तो मुझे बिल्कुल नहीं जानते, समझे आप? वांगजी कहता है, विंग आई एम सॉरी, सच में मैं ऐसा नहीं कह रहा विंग कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि विंग बोलता है, अच्छा क्या होता है मिस्टर लेन? वांगजी कहता है, विंग फिर से मिस्टर लेन? विंग कहता है, हाँ मैं मिस्टर लेन ही कहूँगा, क्योंकि आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं मेरे बारे में? वांगजी विंग की तरफ देखता है और स्माइल करके कहता है, ठीक है मैं अब कुछ भी नहीं कहूँगा, लेकिन तुम मुझे मिस्टर लेन नहीं कहोगे। वांगजी कहता है। तभी विंग वांगजी को अपनी तरफ खींच लेता है और उसे बेड पे गिरा लेता है। वांगजी विंग के ऊपर आ जाता है। विंग कहता है, क्या कर रहे हैं? वांगजी कहता है, कुछ नहीं। तभी वो विंग के फोरहेड पे, आइज पे, चिक्स पे छोटे छोटे किसेस करने लगता है। विंग की तो पूरी बॉडी जैसे शेक करने लगी थी वांगजी के इस तरह के टच से। विंग विंग बुरी तरीके से उसकी बॉडी कांप रही थी, शिवरिंग कर रही थी। विंग वांगजी की तरफ देख रहा था। वो वांगजी से कहता है, वांगजी का क्या कर रहे हैं आप? वांगजी कहता है, विंग मैं कुछ नहीं कर रहा। तभी वो विंग के ईयरलॉक पे आता है और उसे शक और लिक करने लगता है। विंग तो जैसे उसकी हार्ट बीट इतनी फास्ट हो गई थी, वो तो गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। वांगजी तो विंग की नेक पे आ जाता है और छोटे छोटे किसेस करने लगता है। तभी वो विंग की नेक पे थोड़ा सा जोर से एक ब्लू निशान लगा देता है। विंग जोर से चिल्लाता है और कहता है, वांगजी का क्या कर रहे हैं आप? हाँ आप जानते हैं ना, कोई देख लेगा। वांगजी कहता है, देख लेगा तो देखने दो, क्या किसी और का है? कह देना मेरे अल्फा का प्यार है। विंग कहता है, क्या? आप सच में? जाने दीजिए मुझे, और ये सब क्या कर रहे हैं? तभी वांगजी विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे बुरी तरीके से शक लिक करने लगता है। धीरे धीरे विंग भी वांगजी को रिटर्न किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही ब्रूटली और पैशनेट तरीके से किस कर रहे थे। दोनों की टंग एक दूसरे के साथ खेल रही थी। दोनों एक दूसरे को बहुत बुरी तरीके से शक किए जा रहे थे, लिक किए जा रहे थे। वांगजी विंग को ऐसे देखता है और एक स्माइल करने लगता है। विंग भी धीरे धीरे मौन कर रहा था, क्योंकि वांगजी का इस तरह का टच विंग को पागल किए जा रहा था। विंग बहुत ही हैवी ब्रीथिंग ले रहा था। दोनों जब पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाते हैं और जब दोनों को फील होता है कि उन्हें सांस लेना भी ज़रूरी है, तब वो एक दूसरे को छोड़ते हैं। विंग और वांगजी की हार्ट बीट बहुत ही तेज हो गई थी। तभी वांगजी अपनी हैंड विंग की शर्ट में अंदर ले जाता है और उसकी पूरी बॉडी पे घुमाने लगता है। बेचारा विंग तो बस वांगजी को देख रहा था। विंग की वो नसीली आंखें वांगजी को और पागल कर रही थी। वांगजी विंग के निप्पल्स पर धीरे धीरे पिंच करने लगता है, जिस वजह से विंग की और मोन्स निकलते हैं।
वो कहता है वांशिका रुक जाइए प्लीज़, ये क्या कर रहे हैं आप, कोई आ जाएगा प्लीज़ वांशिका। पर वांची तो जैसे रुकना ही नहीं चाहता था। वो धीरे धीरे विंग की शर्ट के बटन ओपन करने लगता है। विंग कहता है प्लीज़ रुक जाइए, ये आप क्या कर रहे हैं, आप सच में, ये आपको क्या हो गया है। तभी वांची कहता है विंग मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कुछ नहीं करूँगा। विंग कहता है रुक जाइए, आप जानते ना कि मेरी हीट आ जाएगी। वांगजी कहता है अच्छा आ जाने तो। बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी की तरफ देखता है और कहता है ये क्या, क्या कह रहे हैं आप, छोड़िए जाने दीजिए ना। लेकिन वांगजी तो विंग की बटन के पूरे शर्ट के पूरे बटन्स ओपन कर देता है और विंग के निप्पल्स पर छोटे छोटे किसेस करने लगता है। विंग की निप्पल्स को अपनी टंग से लिक करने लगता है। बेचारा विंग, उसकी हालत तो इतनी खराब होने लगी थी। विंग की जो ओमेगा फ्रेगरेंस थी वो धीरे धीरे रूम में फैलने लगी थी। वैसे भी वांगजी को विंग की वो स्मेल बहुत पसंद थी। विंग बेचारा बहुत हैवी ब्रीथिंग कर रहा था। तभी विंग कहता है वांगजी का प्लीज़ छोड़ दीजिए। तभी वांगजी कहता है अच्छा विंग, उस दिन तो तुम चाहते थे कि मैं और ज़्यादा करूं। विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी की तरफ देखता है और कहता है सिमलेस, आप सच में बहुत बड़े पॉवर्ड हो, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं मुझसे। वांगजी एक स्माइल करता है। तभी वांगजी की डोर पर नॉक होता है। विंग जब डोर की नॉक की साउंड सुनता है तो पूरा शॉक्ड हो जाता है और उधर देखने लगता है। लेकिन वांगजी तो जैसे विंग को छोड़ना ही नहीं चाहता था। वो तो विंग की नेक पे, उसकी चेस्ट पे, उसके टमी पे किसेस किए जा रहा था। बेचारा वांगजी, बेचारा विंग, एक तो उसकी हार्ट बीट बढ़ गई थी, ऊपर से ये सब कुछ। विंग को तो अब बहुत अलग ही फील हो रहा था। तभी वो वांगजी से कहता है वांगजी का सुनिए मेरी बात, देखिए कोई डोर पर है, वांगजी का प्लीज़ रुकिए। तभी वो वांगजी का जोर से हाथ पकड़ लेता है और कहता है वांगजी का। वांगजी कहता है विंग क्या है। विंग कहता है वांगजी का कोई डोर पे है प्लीज़। तभी फिर से डोर नॉक होने की आवाज़ आता है। वांगजी ये सुनता है तो वो एक पल के लिए तो बस विंग को देखता है और डोर की तरफ देखता है। विंग कहता है उठिए मेरे ऊपर से, कोई आ गया, अब हम दोनों को देख लेगा तो क्या होगा। विंग कहता है वांगजी कहता है विंग प्लीज़ तुम पैनिक मत हो, रिलैक्स हो जाओ, मैं देखता हूँ कौन है। वो विंग को अच्छे से बेड पर बैठाता है, उसकी शर्ट की अच्छे से बटन्स लगाता है और फिर खुद को भी थोड़ा अच्छे से करता है। वो विंग से कहता है विंग तुम आराम से बैठो, मैं देखता हूँ। विंग कहता है क्या आप चाहते हैं मैं यहाँ बैठूँ, आपको किसी ने मुझे देख लिया तो अंकल ब्रदर क्या सोचेंगे हम दोनों के बारे में। विंग कहता है वांगजी कोई कुछ नहीं सोचेगा। वांगजी कहता है विंग कोई कुछ नहीं सोचेगा, क्यों सोचेगा कोई, आखिर हम दोनों मैरिड हैं। विंग कहता है वांगजी का आप जानते हैं ना अंकल ने हम दोनों को ही पनिशमेंट दी है, देखा जाए तो वो पनिशमेंट सिर्फ आपके लिए नहीं है, मेरे लिए भी तो है ना। वांगजी विंग की तरफ देखता है। तभी वांगजी कहता है विंग मुझे डोर ओपन करना होगा, देखना होगा कौन है। तभी विंग कहता है ठीक है। वांगजी जैसे ही डोर ओपन करने जाता है विंग डोर के पीछे छिप जाता है। वांगजी जैसे ही डोर ओपन करता है तो वो सामने सिचैन को देखता है। सिचैन को देख के वांगजी कहता है ब्रदर आप यहाँ। सिचैन कहते हैं वांगजी मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ और कब से स्टडी रूम में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, क्या और तुम अभी तक फ्रेशन अप नहीं हुए, क्या कर रहे थे तुम। वांगजी अपने ब्रदर की तरफ देखता है। वांगजी थोड़ा घबराया हुआ था, वांगजी का पूरा फेस रेड था। सिचैन को समझ तो नहीं आ रहा था। सिचैन वांगजी से कहते हैं वांगजी क्या तुम ठीक हो। वांगजी कहते हैं हाँ ब्रदर मैं ठीक हूँ, मैं बस थोड़ा थक गया था ना इसलिए मैं बेड पे लेट गया। उधर बेचारा विंग, उसे तो बहुत डर लग रहा था कि अगर सिचैन का ने उसे देख लिया तो। वांगजी कहता है गगा आप चलिए मैं आता हूँ। सिचैन कहते हैं वांगजी पर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ हुआ है, क्या हुआ है, तुम्हारा चेहरा इतना रेड क्यों है। वांगजी कहता है नहीं ब्रदर मेरा चेहरा रेड नहीं है, देखिए आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सिचैन कहते हैं वांगजी ठीक है तुम जल्दी आओ रेडी होके, ठीक है, और मैं तुम्हारा स्टडी रूम में वेट कर रहा हूँ, तुम जानते हो ना ये प्रोजेक्ट हमारे लिए कितना ज़रूरी है। वांगजी कहते हैं मैं जानता हूँ ब्रदर आप चलिए मैं आता हूँ। तभी वेंचिंग विंग को आवाज़ देते देते आती है।
सिचेन कहते हैं क्या हुआ है वेंचिंग? वेंचिंग कहती है पता नहीं विंग कहाँ है, मैं कब से उसे ढूंढ रही हूँ। वो कॉलेज से आया था तो उसने बोला कि वो रूम में शाल लेने जा रहा है। मैं उसके लिए कब से जूस लेके इधर उधर घूम रही हूँ, लेकिन पता नहीं वो कहाँ है। मैंने पूरे घर में देख लिया उसको। तभी सिचेन कहते हैं वो गार्डन में तो नहीं चला गया? वेंचिंग कहती है नहीं, वो पता नहीं कहाँ है। वांग जी कहता है वांग जी का तो पूरा, वो तो बेचारा इतना घबराया हुआ था कि वो अब क्या कहे। उधर ये सब कुछ जब विंग सुनता है तो वो तो और डर जाता है। वो कहता है अब मैं क्या करूं, ये वांगची का की वजह से लगता है मुझे भी पनिशमेंट मिलने वाली है। अगर अंकल को पता चल गया तो, और अगर गगा को पता चला तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये सच में ये सेमलेस पर्सन, इसकी वजह से मैं भी मारा जाऊंगा। ओल्ड मैन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। देखो आपकी वजह से आज क्या होने वाला है, क्या मैं पकड़ा जाऊंगा। वांग जी को तो, विंग को तो यही सोच सोच के डर लग रहा था। वांग जी कहता है लगता है ब्रदर यहीं कहीं होगा विंग। आप चलिए मैं रेडी होके आता हूँ, मैं देखता हूँ। सिचेन कहते हैं चलो वेंचिक मैं देखता हूँ विंग कहाँ है। तभी वांग जी के फेस को ऐसा देखकर सिचेन को कुछ अजीब सा लगता है। सिचेन कहते हैं वांग जी ठीक है मैं तुम्हारे रूम में आके वेट करता हूँ, चलो तुम रेडी हो जाओ। वांग जी कहता है क्या क्या कह रहे हैं ब्रदर आप मेरे रूम में? पर मेरे रूम में क्यों? आप चलिए मैं आता हूँ ना। अब तो सिचेन को बिल्कुल यकीन हो गया था कि वांग जी विंग के साथ है, विंग वांग जी के साथ है। इसलिए वो कहते हैं नहीं विंग वांग जी मैं वेट कर लेता हूँ ना यहीं बैठ के। जब तुम रेडी हो जाओगे तो हम दोनों साथ में स्टडी रूम में चलेंगे। तुम्हारा क्या भरोसा, तुम फिर से बेड पे लेट गए और तुम रेडी नहीं हुए तो। विंग ये सुनता है बात तो कहता है नहीं गगा प्लीज़ ऐसा मत करिए, आप आप अंदर मत आइए प्लीज़। उधर वांग जी कहता है रियली में ब्रदर क्या आप ये सब कुछ जानबूझ के कर रहे हैं मुझे परेशान करने के लिए? आप इस तरीके से मेरे साथ कैसे कर सकते हैं, मैं आपका ब्रदर हूँ। तभी वांग जी कहता है ब्रदर मेरी बात सुनिए। सिचेन अंदर आने लगते हैं तो वांग जी गेट के सामने खड़ा हो जाता है, बिल्कुल कहता है नहीं 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 ब्रदर मेरी बात सुनिए, आप चलिए प्रॉमिस मैं सिर्फ 5 मिनट दीजिए मैं रेडी होके आता हूँ। सिचेन स्माइल करते हैं। उधर वेंचिंग को भी विंग का फेस देख के थोड़ा सा शक तो हो जाता है। वो वेंचिंग सिचेन से कहती है सिचेन ठीक है वांग जी जब तक आ रहा है अब नीचे आ जाइए, चलिए हम विंग को ढूंढते हैं, विंग कहाँ है। वेंचिंग स्माइल करती है और सिचेन और वेंचिंग दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी डोर क्लोज करता है और एक रिलैक्स की सांस लेता है। विंग कहता है मैं क्या करूँ अब? वांग जी कहता है विंग तुम इतना क्यों डर रहे हो? विंग कहता है क्या, हम मुझे डरना नहीं चाहिए, मैं क्या कहूँगा अगर मैं यहाँ से निकल के गया और मुझे गगा ने या सीजे ने देख लिया तो मैं क्या कहूँगा। वांग जी कहता है विंग घबराना बंद करो, अगर तुम यहाँ से नीचे जाओ तो कह देना कि तुम टेरेस पर थे। विंग कहता है क्या? सिचेन के वांग जी कहता है हाँ, जब अगर ब्रदर और वेंचिंग तुम्हें देखें और पूछे तो कह देना कि तुम टेरेस पर गए थे, ठीक है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है क्या ये वर्क करेगा? वांग जी कहता है करेगा, ठीक है, ऐसा कहता है। तभी वांग जी धीरे से डोर ओपन करता है और विंग धीरे से बाहर निकलने वाला होता है कि वांग जी फिर से विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग कहता है अब क्या है? वांग जी विंग के लिप्स पे एक छोटा सा किस करता है और कहता है अब जाओ। विंग वांग जी की तरफ देखता है, उसका तो चेहरा रेड हो जाता है, लेकिन वो छोटी सी स्माइल करके वहाँ से जल्दी से निकल जाता है। जैसे ही वो स्टेप से नीचे जाता है उसे सिचेन दिखते हैं। सिचेन विंग को देख के कहते हैं विंग तुम कहाँ थे? विंग बेचारा जैसे ही सिचेन की बात सुनता है तो वो तो एकदम फ्रीज हो जाता है और वहीं खड़ा रहता है। वो कहता है मैं गगा मैं तभी वेंचिंग आ जाती है और वेंचिंग कहती है विंग मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, कहाँ थे तुम? विंग कहता है मैं वो टेरेस पे गया था। वेंचिंग कहती है टेरेस पे क्यों गए थे तुम, टेरेस पे क्या कर रहे थे? विंग कहता है वो मौसम अच्छा था ना, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा हवा में चला जाऊं। वेंचिंग को विंग की बातों से इतना हंसना आ रहा था, उधर सिचेन को भी हंसना आ रहा था। तभी वेंचिंग विंग के पास आ जाती है। तभी वेंचिंग को विंग की नेक पे एक निशान दिखता है, जिसे देखकर वेंचिंग को बहुत हंसना आ रहा था। तभी वो विंग से कहती है विंग तुम्हारी नेक पे क्या हो गया है?
विंग कहता है क्या, कहाँ, मेरी नेक पे क्या हो गया है? वेंचिंग कहती है देखो कितनी जोर से किसी ने काट लिया है, शायद ऐसा लग रहा है किसी ने काटा है। विंग कहता है क्या, और वो अपनी नेक टच करने लगता है। तभी वेंचिंग कहती है वो लगता है किसी ने विंग को बहुत तेज काट लिया, कितना जोर से काटा है उसने विंग को, है ना? लगता है बहुत बड़ा कीड़ा था, है ना? विंग कहता है हाँ हाँ हाँ, शायद हो सकता है बड़ा कीड़ा कीड़ा हो, और वो अपने उस निशान को छुपाने लगता है। वेंचिंग एक जोर से हंसती है और कहती है लगता है कीड़े ने ज़्यादा तेज काट लिया है, ये निशान तो अब कई दिन तक जाने वाला नहीं है, पता है तुम्हें? और देखो काटा भी तो कैसी जगह है तुम्हें। विंग तो बेचारा, इतनी उसे शर्म आ रही थी, पूरी तरीके से उसके ईयर पूरी तरीके से रेड हो गए थे। सिचैन वेंचिंग को देखते हैं और वेंचिंग से कहते हैं वेंचिंग तुम क्यों उसे परेशान कर रही हो, उसे जूस दे दो। वेंचिंग कहती है हाँ ठीक है। वो विंग को जूस देती है और विंग से कहती है विंग जाओ तुम रेस्ट करो, लगता है कीड़े ने ज़्यादा जोर से काटा है, तुम्हें थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है। बेचारा विंग जल्दी से वो जूस लेता है और दौड़ के अपने रूम में चला जाता है। सिचैन वेंचिंग से कहते वेंचिंग तुम क्यों उसे सता रही थी? वेंचिंग कहती है मैं तुमसे अभी भी बात नहीं करी, समझे तुम? सिचैन कहते हैं वेंचिंग अब तो बस करो यार, अब तो विंग और वांगची में भी सुलह हो गई है, तुम क्या अब तक मुझसे रूठी रहोगी? वेंचिंग कहती है बिल्कुल, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, आप मुझसे कैसे कुछ भी छुपा सकते हैं, आपने मुझसे कितनी बड़ी बात छुपाई। तभी सिचैन वेंचिंग के पास आते हैं और उसे खींच के अपनी बाह में ले लेते हैं और कहते हैं सॉरी वेंचिंग, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आज के बाद कुछ भी नहीं तुमसे छुपाऊंगा, लेकिन प्लीज़ अब मुझसे नाराज मत होना, तुम्हारा नाराज होना मुझसे बिल्कुल हैंडल नहीं हो रहा, पता है तुम्हें? वेंचिंग कहती है नहीं, मैं अभी भी आपसे बहुत नाराज हूँ। तभी सिचैन कहते हैं वेंचिंग प्लीज़ अब मान भी जाओ यार, कितना गुस्सा होगी, तुम जानती हो तुम्हारे बिना मुझे रूम में नींद भी नहीं आ रही। तभी वेंचिंग कहती है अच्छा है, ये आपकी पनिशमेंट है ताकि नेक्स्ट टाइम आप मुझसे कुछ भी ना छुपाओ। तभी सिचैन कहते हैं पापा मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं अब कभी भी तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस। वेंचिंग एक स्माइल करती है और कहती है ठीक है, इस बार लास्ट बार, अगर नेक्स्ट टाइम आपने मुझसे कुछ छुपाया ना तो याद रखना मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी, समझे आप? तभी सिचैन वेंचिंग को अपनी बाहों में भर लेते हैं और उसे हक कर लेते हैं और कहते हैं प्रॉमिस मैं नेक्स्ट टाइम तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाऊंगा। वेंचिंग एक स्माइल करती है। तभी सिचैन वेंचिंग के फेस को पकड़ते हैं और उसके लिप्स पर किस करने लगते हैं। वेंचिंग सिचैन को खुद से दूर करती है और कहती है यू सेमलेस पर्सन, पता है ना हम कहाँ हैं? हम हॉल में, अगर कोई आ गया किसी ने हमको ऐसे देख लिया तो, और आप तो सच में, आप दोनों ब्रदर्स बहुत पॉवर्ट हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता, सीमलेस कहीं के। ऐसा कह के वहाँ से चली जाती है। सिचैन स्माइल करते हैं और वो भी रूम में चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा। बाय बाय, टेक केयर। स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।